स्टूडेंट्स, आज हम त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करेंगे और ये त्रिकोणमिति बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन उसमें भी इन्वॉल्व रहता है या अदर जो भी हमारी मैथमेटिक्स ब्रांचेज होती है उसमें भी इन्वॉल्व रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक शब्द ट्राइगोन तथा मेट्रॉन से उत्पन्न है। ट्राइगोन और मेट्रॉन से उत्पन्न है जो ग्रीक लेटर है। और यहाँ देख रहे हैं त्रिकोणमिति शब्द त्रिकोण तथा मिति, त्रिकोण तथा मिति से मिलकर बना है। त्रिकोण का अर्थ है तीन कोण वाली आकृति, तीन कोण वाली आकृति त्रिभुज। और यहाँ देखिए मित का अर्थ है मापन, मेजरमेंट्स। तो त्रिकोण मित का अर्थ है त्रिभुज की माप, त्रिभुज की माप। त्रिकोण मित में हम पढ़ेंगे, देख रहे हैं ये है रेडियन, रेडियन या वृत्तीय पद्धति, रेडियन आर सर्कुलर सिस्टम। तो देखते हैं रेडियन या आर सर्कुलर सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ देख रहे हैं इस पद्धति में कोण की माप, जो रेडियन सिस्टम होता है इसमें कोण की माप का मात्रक रेडियन होता है। कोण की माप का मात्रक रेडियन है। और एक रेडियन, देख रहे रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त के केंद्र पर, जो किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर की चाप बनाता है। रेडियन, देख रहे रेडियन जो है ये रेडियन वो कोण है जो उसकी त्रिज्या ये त्रिज्या हमारी OA के बराबर उतना ही चाप काटेगा जो वृत्त की त्रिज्या है। मतलब ये त्रिज्या और ये चाप की लंबाई, त्रिज्या और चाप की लंबाई बराबर है तो ये अंतरित कोण जो होगा वो 1 रेडियन होगा। वृत्त की त्रिज्या r, वृत्त की त्रिज्या r और ये चाप की लंबाई ये दोनों बराबर है। R = L, हमने चाप की लंबाई को AB को चाप की लंबाई, हम इसको चाप को इस तरह डिनोट करते हैं, इसको हमने L ले लिया। जब त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या और चाप की लंबाई बराबर है तो यहाँ देखेंगे कि केंद्र पर अंतरित कोण जो है वो 1 रेडियन होगा। ये कोण जो है 1 रेडियन है और 1 रेडियन को प्रदर्शित करते हैं 1, जिसे इस तरह से 1c, इसके ऊपर c लगा देते हैं तो ये हो जाता है। या इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी वृत्त में त्रिज्या के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 1 रेडियन होता है। यदि चाप की लंबाई और त्रिज्या दोनों बराबर हैं, चाप की लंबाई और त्रिज्या बराबर हैं तो केंद्र पर अंतरित कोण जो होगा वो 1 रेडियन होगा। ये होगा 1 रेडियन। तो केंद्र पर अंतरित कोण जो हमारा रेडियन है, ये देखेंगे ये होता है थीटा, इसको हम थीटा भी कह सकते हैं। थीटा = हो जाएगा चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या। चाप की लंबाई को हम L से डिनोट करेंगे। चाप की लंबाई, इसको हम प्रदर्शित करते हैं L से। वृत्त की त्रिज्या R, और यहां देख रहे कोण थीटा, तो थीटा = हो जाएगा L/R। थीटा = L/R, मतलब चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या। यहाँ थीटा जो है इसमें यहाँ पर रेडियन में है, थीटा रेडियन में है। या L = होगा R × थीटा, L = R × थीटा, मतलब चाप की लंबाई बराबर हो जाएगा चाप की लंबाई बराबर हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या गुणे कोण।
केंद्र पर अंतरित कोण। तो एल बराबर होता है आर थीटा। अगर हमें त्रिज्या मालूम है और कोण मालूम है तो हम चाप की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। और अगर मान लीजिए हमें चाप की लंबाई मालूम है और वृत्त की त्रिज्या मालूम है तो वहां से हम कोण निकालेंगे, और ये कोण जो आएगा यहाँ पर रेडियन में होगा। रेडियन की माप अचर होती है। रेडियन की माप अचर होती है। रेडियन की माप अचर होती है। रेडियन का मान वृत्त की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। नंबर 2 है रेडियन का मान वृत्त की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात अगर हमारा देखो वृत्त कोई भी है, जैसे हमने ये ले लिया, ये हमारा वृत्त है, इसकी त्रिज्या जो होगी त्रिज्या, और यहाँ देखना ये वृत्त की त्रिज्या हो गई, तो यहाँ वृत्त की त्रिज्या और चाप की लंबाई बराबर है, तो केंद्र पर अंतरित कोण होगा 1 रेडियन। यही वृत्त हमारा छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो गया तो इसकी त्रिज्या भी कम हो गई, लेकिन यहाँ देख रहे हैं ये त्रिज्या हो जाएगी और चाप की लंबाई, इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये भी 1 रेडियन है, ये भी 1 रेडियन है, ये भी 1 रेडियन है। और हम कोई भी बड़ा सर्कल ले लेंगे, उसमें भी यदि वृत्त की त्रिज्या और चाप की लंबाई बराबर है तो केंद्र पर अंतरित कोण 1 रेडियन ही होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो आपका रेडियन का मान जो है वृत्त की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। उस वृत्त की त्रिज्या कुछ भी हो, केवल शर्त यही है कि वृत्त की त्रिज्या और चाप की लंबाई दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 1 रेडियन। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिग्री को रेडियन बदलने के लिए पाई/180 से गुणा करते हैं। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 डिग्री से गुणा करते हैं। कोई भी डिग्री दी गई है उसको रेडियन बदलने के लिए हम पाई/180 से गुणा कर देंगे। यहाँ देखते हैं 1 डिग्री इक्वल टू पाई/180 रेडियन। 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई/180 रेडियन। तो इस तरह देखेंगे 2 डिग्री इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू पाई/180, और यहाँ देखिए कैंसिल हो जाएगा और ये पाई/90। अब यहाँ देखेंगे 30 डिग्री इक्वल टू 30 इंटू पाई/180, कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा पाई/6। तो 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री इक्वल टू पाई/6 रेडियन। पाई/6 रेडियन। तो 30 डिग्री को अगर हम रेडियन में चेंज करेंगे तो 30 इंटू पाई/90 इंटू पाई/6। 45 डिग्री इक्वल टू 45 इंटू पाई/180। तो 45 से कैंसिल करेंगे, 4 टाइम होगा, ये हो जाएगा पाई/4। तो यहाँ जो ये आ जाएगा 45 डिग्री इक्वल टू पाई/4 रेडियन। यहाँ इसके ऊपर सी भी लगा देते हैं, सी से भी नोट करते हैं। ये हो जाएगा 45 डिग्री इक्वल टू पाई/4 सी, या रेडियन हो जाएगा। 60 डिग्री इक्वल टू 60 इंटू पाई/180 इक्वल टू हो जाएगा पाई/3। 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा पाई/3 रेडियन। 60 डिग्री इक्वल टू पाई/3 रेडियन।
90 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 90 इंटू पाई अपान 180, पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा पाई अपान 2। 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री इक्वल टू पाई अपान 2 रेडियन, पाई अपान 2 रेडियन हो जाएगा। 120 डिग्री हो जाएगा 120 इंटू पाई अपान 180 कैंसिल 2 और ये 3 आ जाएगा, तो ये जाएगा 2 पाई बाई 3। 120 डिग्री इक्वल टू 2 पाई बाई 3 रेडियन। तो इस तरह से हम देखेंगे 150 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री एंड 210 डिग्री, 300 डिग्री, 270 डिग्री, 330 डिग्री। ये दिए गए डिग्री में दिए गए हैं, इनके मानों को हम रेडियन में इस तरह से निकाल सकते हैं। हाँ, तो ये मान जो दे रहे हैं इन मानों को आप लोग निकाल करके रखेंगे जो है। अभी देखेंगे, इससे पहले हमने देखा था कि डिग्री को रेडियन बदलने के लिए हमने पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई किया, तो हमने पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो डिग्री रेडियन में परिवर्तित हो गया। अब यहाँ पर रेडियन को डिग्री में परिवर्तित करना है, तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 अपान पाई 180 बटे पाई से गुणा करते हैं तो रेडियन डिग्री में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं पाई बाई 6 रेडियन है, इसको हम डिग्री में बदलेंगे तो पाई बाई 6 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा पाई अपान 6 इंटू 180 अपान पाई, 180 अपान पाई। तो यहाँ देखेंगे, जैसे देखना है ये होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 से कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो पाई बाई 6 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री, पाई बाई 6 रेडियन इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। इस तरह देखना, पाई बाई 3 रेडियन है, इसको डिग्री में बदलने के लिए हम पाई बाई 3 इंटू 180 अपान पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं एक रेडियन इक्वल टू होता है 1 से इक्वल टू होता है 180 अपान पाई, 180 अपान पाई ये होता है। एक रेडियन इक्वल टू 180 अपान पाई होता है, तो पाई बाई 3 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 3 इंटू 180 अपान पाई। तो इसको हम 180 अपान पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3 6 जा, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो पाई बाई 3 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। इससे पहले अभी हमने देखा था 60 डिग्री इक्वल टू क्या था हमारा, पाई बाई 3 रेडियन। पाई बाई 4 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू 180 अपान पाई, और यहाँ पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 45 डिग्री आ गया। तो यहाँ देख रहे हैं, इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरह से आप इन मानों को आप निकालेंगे, पाई बाई 2 रेडियन, है, 3 पाई बाई 2 ये रेडियन है, इनको डिग्री में बदलना है, 2 पाई बाई 3। तो इस तरह से हम देखेंगे इन मानों को आपको रेडियन से डिग्री में परिवर्तित करना है। थैंक यू। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।